हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो टू वेट। फ्रेंड्स, आपका बहुत सारा शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, इतना अपनापन दिखा रहे हो। इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि क्यों लोगों के होश उड़ रहे हैं आपकी काबिलियत देख करके। लोग क्यों परेशान हैं? ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर जिसकी वजह से लोगों के अंदर इतनी तिलमिलाहट मची है, हैरान है, उत्सुक हैं, ठीक है? कि क्या काबिलियत, आपकी कौन-सी काबिलियत की वजह से जो है वो इतने ज़्यादा जो है, मतलब उनमें इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, ठीक है? सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। और देखो फ्रेंड्स, ये लोग जो भी होंगे ना, ये आपके फ़ेवर के भी हो सकते हैं, आपके एंटी के भी हो सकते हैं। सो रीडिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ओके? सो ईश्वर का नाम लेकर के आप चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ तो ऐसी खास बात ज़रूर होगी आपके अंदर जिसकी वजह से जो है लोग आपके काबिलियत का लोहा मान रहे हैं, उनको लग रहा है। हो सकता है आपने नोटिस ना किया हो, पर लोगों की नज़र में आपके लिए ये चीज़ें हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से ही आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो कार्ड की सफलिंग जब होती है तो आप परमपिता परमेश्वर या फिर जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उनको आप याद कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो आंखें बंद करके जब तक कार्ड की सफलिंग हो रही है, ताकि कार्ड जो है वो आपकी एनर्जी से रेजोनेट करे और हमें सही गाइडेंस मिले। देख रहे हो फ्रेंड्स कितनी ज्यादा जो है कार्ड में एनर्जी है। मतलब ये बात सच है कि लोगों के अंदर तिलमिलाहट मची है, लोगों के होश उड़ रहे हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। प्लीज डिवाइन, मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, कार्ड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो रही है। इस बार मुझे एक कार्ड लेना ही होगा, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। क्या ऐसी को क्यों काबिलियत, क्यों लोगों के अंदर जो है परेशानी है कि आपकी ऐसी कौन सी काबिलियत को देख करके उनके होश उड़े हुए हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे यहाँ पर आया है, हालांकि मैं फर्स्ट कार्ड इसी को लूंगी, 4 ऑफ कप्स को एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। ये थोड़ा सब्र का काम होता है फ्रेंड्स, बट जरूरी भी होता है क्योंकि एनर्जी तो कार्ड से ही पता चलेगी ना। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड की एनर्जी खुद ही महसूस करो फ्रेंड्स, जंप कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, ओके, वन मोर लास्ट कार्ड, चैरियट। ओके, जरूरत पड़ेगी तो और भी कार्ड्स लेंगे, फिलहाल के लिए इनफ है। ओके, तो जो हमारी रीडिंग थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एनर्जी की बात बता दूं, एलिमेंट की बात बता दूं, तो यहाँ पर जो है आप हो सकता है यहाँ पर फायर साइन के भी हो, ठीक है, वाटर साइन के भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर एयर साइन के भी हो सकते हो एंड अर्थ एलिमेंट के भी हो सकते हो। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर है, हो सकता है आपका बर्थडे डेट हो या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी घटना उस दिन घटित हुई हो, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते हैं वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके, 8 हो सकता है। ओके, तो चलिए रीडिंग इस बारे में थी कि ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसकी वजह से क्यों लोगों को
लोगों के होश उड़ रहे हैं आपकी काबिलियत को देख कर के। आपकी काबिलियत को देख कर के वो इतने हैरान परेशान से क्यों हैं? ओके। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ कि अगर आपकी एनर्जी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे एक मैनिफेस्टर हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो। साथ ही साथ आपके अंदर जो है लव वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो आप, और अपना ऐसे पर्सन हो गए ना कि जैसे आपको ना सही गलत का बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, नैतिक अनैतिक अच्छे तरीके से पता है। साथ ही साथ इस लेवल पे इमोशनल हो कि आपको ना किसी का दुःख नहीं देखा जाता होगा। आप किसी के दुःख को देख कर के ना परेशान हो जाते होगे, आपकी आँखों से आँसू आ जाता होगा। लोगों की हेल्प भी कर देते होगे। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आपके पास आता होगा ना कि हाँ, मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, अभी प्रेज़ेंट की एनर्जी मैं बोल रही हूँ, तो आप बेझिझक बिना रुके उनकी मदद करते होगे, ठीक है? आपके अंदर वो ऑरा है कि आप अगर किसी को एडवाइस भी देते हो, तो वो एडवाइस इतना सही होता होगा कि लोगों के अंदर जो है ना, मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की एक मतलब आदत हो गई है। लोग आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपके पास आते हैं कि हाँ, आप उन्हें कुछ हिंट दो, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि आपने बहुत कुछ अपने जीवन में देखा है, ठीक है? बहुत कुछ अपने जीवन में परेशानी देखी है, हर तरीके से मतलब तोड़-मचोड़ करके जीवन ने आपको रखा। बट आप जो हो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो चुके हो, वो अपने घर में आपके बारे में चर्चा भी करते हैं कि आप जो हो काफ़ी ज़्यादा काबिल हो, होशियार हो, और उनके बच्चों को भी आपके जैसा बनना चाहिए, या उन लोगों को भी आपके जैसा बनना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ओके? साथ ही साथ अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि कहीं न कहीं आप ये चाहते हो कि आपको जो है शांति मिले, सुकून मिले, मानसिक शांति और मानसिक सुकून की तलाश में आप अब रहते हो, ठीक है? तो लोगों के होश जो है वो इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके मतलब व्यक्तित्व में इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे आ गया? क्या? क्या ऐसा चेंज आया है? पहले तो आप छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, पैनिक हो जाना, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके अंदर चलती रहती थी, ठीक है? बट ऐसा क्या बदलाव आ गया भई, जो आप इतना चेंज हो गए? इतना परिवर्तन देख कर के तो लोग हैरान हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है लोगों को आपकी चेंजिंग देख कर के, आपके अंदर जो ये चेंज आया है, उसको देख कर के। मतलब एक लोगों के अंदर जो है ना जिज्ञासा बन चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिवाइनली गाइडेड भी समझने लगे हैं, और शायद यूनिवर्स ने या ईश्वर ने आपके लिए कुछ अलग से करने के लिए सोचा है फ्रेंड्स, कुछ अलग से ज़रूर है आपकी किस्मत में लिखा हुआ। आप भेड़ की चाल में चलने वाले पर्सन नहीं हो, ठीक है? आपको कहीं न कहीं ईश्वर तपा रहे थे, जला रहे थे ताकि आप जो हो सोना बन कर के निकलो, ओके? आप में परिवर्तन जो है वो दिखना स्टार्ट हो चुका है लोगों को। सो ये चीज़ें जो है ना ये लोगों को कहीं न कहीं हैरान कर रही है आपकी ये काबिलियत, कि पहले तो आप पैनिक करने वाले थे, पहले तो परेशान रहने वाले पर्सन थे, अब कैसे ये तब्दीली आई है? अब कैसे, कैसे इतना चेंज आ गया? अचानक आपके माइंडसेट में इतना चेंज क्यों आया? आप दिमागी तौर पर इतना मजबूत कैसे बन गए हो? देखो यहाँ मैं एक बात और बोलूँगी फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आप अभी भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हों कि जो लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं आपकी चीज़ें तो बदल नहीं रही है, अभी भी आप उसी तरह से सफ़र कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं देखो, ये चीज़ें आपके जीवन में होने वाली ही है, ओके? फूल की एनर्जी आई है, सो एक शुरुआत आपके जीवन में बिल्कुल आने वाली है, ओके? बिल्कुल आने वाली है, ओके? इसको कोई नहीं रोक सकता। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है इस शुरुआत को आने से। या तो ये चीज़ें हो चुकी है, या तो ये चीज़ें होने वाली है फ्रेंड्स, ओके? सो ये जो यूनिवर्स का जो खेल है ना बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब है। इसने बिल्कुल आपके माइंडसेट को ऐसा चेंज किया है कि आप
कहाँ एक रोते हुए पर्सन थे और कहाँ इसने आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ भर दिया है कि लोग आपकी काबिलियत को देख करके उनके होश उड़ जा रहे हैं, लोगों के दिल दिमाग काम करना बंद कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि जहां आप अपनी मदद करने के साथ साथ, ठीक है, अपनी मदद करने के साथ साथ अब लोगों की भी मदद करने लगे हो। ठीक है, खुद की तो करते ही हो, लोगों की भी बहुत ज़्यादा मदद करते हो। पर पास्ट की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे, बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे आपको परेशान किया गया है या फिर आप परेशान हुए हो इमोशनल लेवल पे। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि उस वक्त किसी ने भी आपकी कोई मदद नहीं की है, किसी ने भी, एक सिंगल पर्सन ने भी आपकी मदद नहीं की। या तो ये भी है कि आप चाह करके भी किसी की मदद नहीं ले सक रहे थे, अपनी परेशानियां बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल साइलेंट मोड में परेशान होकर के 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, मतलब शारीरिक तौर से लेके मानसिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान। और वहाँ से निकल करके, ठीक है, वहाँ से निकल करके जो है आप, ठीक है, चेंज किया है आपने, अपने अंदर चेंज किया है। आपके साथ किसी, आपका जो है ना साथ किसी ने नहीं दिया फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने भी नहीं दिया है आपको, सारी सिचुएशन जो है अकेले डील करनी पड़ी है। आप मुझे ऐसे भी कंडीशन में दिख रहे हो कि आप चाह करके भी लोगों को अपना दुख नहीं बता पाते थे, और अगर बता भी दिया तो वो आपकी मदद नहीं कर पाते होंगे, या तो जानबूझ करके मदद नहीं भी करते होंगे। तो इतना झेल करके खुद को मजबूत करना कम बड़ी बात है क्या? आसान है क्या? हुँ? इतना जो है खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाना, ये आसान तो नहीं है। हाँ, ठीक है, यूनिवर्स ने आपका साथ दिया है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यूनिवर्स डेफ़िनेटली उन्होंने ही आपका साथ दिया है, पर लोगों की नज़र में ये आपकी काबिलियत है, आपका हुनर ही है, जो आप इतना ज़्यादा झेल करके आपने खुद को सँभाल लिया, ठीक है? और आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुके हो, दूसरों के लिए भी फ्रेंड। सो देखो, जीवन में परेशानी तो आती जाती रहती है, ठीक है? बहुत लोग टूट जाते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं, अपना जो गोल होता है उससे पीछे हट जाते हैं, और कहीं न कहीं जो है ना लोगों की बातों में आकर के जो है खुद को बिखेर लेते हैं। पर आपने वो काम नहीं किया, आपने खुद को तराश लिया, ठीक है? खुद को तराशा है आपने। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि आपने बहुत कुछ अपने अंदर तब्दीली की है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ये साइन आपको मिलते गए, आप यूनिवर्स की तरफ से ढलते गए, स्ट्रेंथ एक आपके अंदर आया, एक साहस आया है, एक जो खुद के अंदर जो एक ताकत है वो आपने डेवलप की है। और पता है क्यों? क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ईश्वर आपको यहाँ पहुँचाना चाहते थे, आपको भेड़ की चाल में नहीं रखना चाहते हैं कि आप जो हो, जैसे दुनिया भेड़ की चाल में चल रही, नहीं। आप, हो सकता है कि आपके अंदर भी ये इच्छा हो कि आप लोगों से अलग कुछ काम करो, लोगों से अलग अपना नाम करो। आप जितने कमज़ोर पड़ गए थे, उतना ही आप ताकतवर बनो। तो आपके लिए जो है ना एक डिफरेंट प्लान जो भगवान ने आपके लिए सोचा है, और उसी रास्ते पर आपको चलाने की कोशिश की है, ठीक है? जो ठोकरें खाई है, जो भी परेशानियाँ आपने झेली है, वो सिर्फ़ इसलिए झेली है क्योंकि यूनिवर्स आपको सिर्फ तपा करके सोना बनाना चाहते थे, ठीक है? मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा हरास किया गया है आपको। इस एनर्जी में मुझे बस यही चीज़ें ज़्यादा दिख रही है कि आपने बहुत कुछ झेला और आपको पहुँचाना है ईश्वर को। आपके जो पिछली एनर्जी है, अकेले पड़ गए थे, देख रहे हो कैसे? मतलब सबसे अलग कट गए, कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही होगी, इर्द-गिर्द की चीज़ें, ठीक है? क्योंकि आप जेनुइनली जो चीज़ें अंदर से चाह रहे थे, वो चीज़ें नहीं आपको मिल रही थी। सो ईश्वर को यही चीज़ चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आगे की दृष्टि में आपको आगे बढ़ाना है ईश्वर को, क्लेम करना है इस एनर्जी को फ्रेंड्स, इस एनर्जी को डेफ़िनिटली आप क्लेम करना, ठीक है? कि आपको वो मजबूती देना चाहते थे ईश्वर। आपके लिए वो कदम उन्होंने जान के उठाया, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है मजबूत, एक मजबूत साहसी इंसान जिसको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो गद्दी पर बैठी है, ओके?
उसके पास हर वो एक चीज़ है जिससे उसने खुद से हासिल किया है, खुद से हासिल किया है। सो आपको आपकी काबिलियत, देखो आपको अपना स्ट्रेंथ भी नहीं पता था कि आप अपने जीवन में ये चीज़ कर सकते हो या कर पाओगे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए अभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, पर सब कुछ आपसे ही होगा। हाँ, ठीक है, पुराने जन्म का कुछ कर्मा रहा है या फिर आपको कुछ सीख देनी होगी ईश्वर को जिसकी वजह से आपने इतना कुछ झेला है या झेल रहे हो। ओके, दोनों बातें हो सकती है। बट यहाँ पर यही चीज़ है कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपको कहीं न कहीं जो है मतलब ईश्वर जो है आपके साथ है, ठीक है? आपको पीछे नहीं करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? कुंदन मनाना चाहते हैं बिल्कुल आपको ईश्वर। वो चाहते हैं कि आप जो हो आगे बढ़ कर के अपने जीवन की स्टेप आगे बढ़ाओ, लोगों की मदद करो, ठीक है? लोगों के लिए काम करो और अपनी लाइफ को भी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ाओ। तो ये काबिलियत देख कर के ना लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपस में बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी ज़्यादा बातचीत चल रही है, इतनी डिस्कशन चल रही है भाई, लोग इकट्ठे होकर के कभी-कभी आपके बारे में बात कर रहे हैं। होता है ना कई बार हमारे आस-पास कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बचपन से देख रहे हो और अचानक उनमें तब्दीली देख लो, वो कुछ बन गया है या फिर कुछ मतलब अपने आप को उसने बहुत चेंज कर लिया पिछली वाली एनर्जी से। तो लोगों के मन में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है कि ऐसा क्या ख़ास आप में तब्दील हुआ, ठीक है? ऐसे कैसे आपने अचानक अपने आप को इतना ज़्यादा बदला दे दिया है? पता है ये बदलाव उन लोगों के ही होश उड़ा रहा है जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था, ठीक है? या कमज़ोर बनाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपको पागल करने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपको बेचारा बनाने की कोशिश की थी और आप उस परेशानी से, उस अंधकार से कैसे निकल गए, ये बात परेशान कर रही है उन्हें। आपको तो कोई भी सँभालने वाला नहीं था और बात शायद वो लोग समझाना मतलब कहते हैं ना कि समझना भूल गए कि जिसको जितना परेशान किया जाता है ना, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बन कर के निकलता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, वो उतना ही निखर कर के निकलता है, ठीक है? उतना ही अपने आप में मजबूत हो जाता है, ठीक है? तो लोगों पर निर्भर रहने की जो कमज़ोरी है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है। ये लोगों ने ये बात नहीं नोटिस की। परेशानियाँ आई गई पर आपको बहुत कुछ सिखा कर के गई है या बहुत कुछ सिखा रही है। आपको मजबूत बना रही है कि आप अकेले खुद से डील करो सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं को। किसी पर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ओके? फ्रेंड्स मुसीबत के समय ना तो इंसान को अकेला छोड़ना चाहिए और ना तो उसका मज़ाक उड़ाना चाहिए। पर आपके कंडीशन में ऐसा दिख रहा है कि ना तो लोगों ने आपका साथ दिया, उल्टा आपका मज़ाक भी उड़ाया।